नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश। आप देख रहे हैं बिग ब्रो टेक। भाई, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी एआईसी ट्रेड और सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, जिसको कि सिस्टमेटिकली यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने को रिस्क फ्री कर सकती हैं या रिस्क को मिटिगेट कर सकती हैं। कंट्रोल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, टेक्निकल कंट्रोल्स एंड फिजिकल कंट्रोल्स। जो लोग सिक्योरिटी को प्रॉपरली नहीं समझते हैं वो टेक्निकल कंट्रोल्स को ही सब कुछ समझते हैं। उन्हें लगता है कि टेक्निकल कंट्रोल्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो सब कुछ सही हो गया। वो इसे फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से ऊपर की चीज़ समझते हैं, क्योंकि इसमें बातें होती हैं फायरवॉल्स, प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में और थोड़ी अच्छी चीज़ें जो कि बोलने में अच्छी लगती है, और उसको सुन करके उन्हें लगता है या फिर वो सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है भाई। बट रियलिटी में अगर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए और डिफेंस इन डेप्थ चाहिए तो ये फिजिकल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर ब्लेंडेड इम्प्लीमेंटेशन से ही हासिल हो सकती है। ऑफन टॉप मैनेजमेंट को सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सिक्योरिटी को उतनी होलिस्टिकली नहीं समझते हैं। उन्हें भी ये परसेप्शन रहता है कि अगर टेक्निकल टीम ने कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे कुछ पैचेस लगा दिए और एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया और कुछ फायरवॉल्स लगा दिए, तो भाई सिक्योरिटी का गोल अचीव हो गया। अब उनका ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड है और रिस्क फ्री है, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में जीने लगते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये तीनों टाइप्स ऑफ कंट्रोल को एक साथ इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है। सपोज कि आप एक बैंक के कस्टमर हो और आपके बैंक का सर्वर्स जो है और उनका डेटा सेंटर जो है मुंबई में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अब बैंक ने बहुत सारे टेक्निकल कंट्रोल्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिए हैं एंड उनकी टेक्निकल टीम बहुत अलर्ट है, और वो हर एक चीज़ को ट्रैक करती है कि टेक्निकली कोई बाहर से अटैक तो नहीं आ रहा है। उन्होंने हनी ट्रैप्स वगैरह वगैरह लगा रखे हैं जिससे कि पता लग जाए कि किसी टाइप का अटैक हो रहा है, और उसको एनालाइज करके उसके ऊपर प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं। बट दूसरी तरफ जहाँ सर्वर्स और डेटा सेंटर्स और डेटाबेस लोकेटेड है, वहाँ की फिजिकल सिक्योरिटी कुछ खास नहीं है। वहाँ पे मतलब कि सब कुछ ढीला डाला चल रहा है। कोई भी एम्प्लॉई और या फिर कोई भी वेंडर जो कि काम करते हैं और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में, वो इजीली बिना किसी रोक टोक के सर्वर्स रूम में जा रहे हैं और डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ा गैप है सिक्योरिटी में। ये एक बहुत बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। अब मान लो कि कोई एम्प्लॉई या वेंडर मैलिसियसली या फिर अनइंटेंशनली ही जा करके पावर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे कि डेटा सेंटर्स पूरा का पूरा बंद हो जाए। या फिर कोई और एम्प्लॉई जाता है और उसे लगता है कि भाई ये एसी बेकार का क्यों चल रहा है, वो एसी का स्विच ऑफ कर देता है, और या फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स जो लगे हुए हैं वहाँ पर के उसका स्विच ऑफ कर देता है किसी भी तरीके से। तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए उनका एक टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें वो इफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। दैट इज रेंज है कि 18 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए वहाँ तरह तरह के टेम्परेचर कंट्रोल करने के सिस्टम्स लगाए जाते हैं, प्रॉपर हीटिंग और कूलिंग की व्यवस्था होती है। अब एम्प्लॉय ने बिजली बचाने के लिए अनइंटेंशनली, मतलब कि इग्नोरेंटली जा करके उसे ऑफ कर दिया, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और डेटाबेस की फंक्शनैलिटी है वो हैम्पर हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और ऐसे भी हो सकता है कि पूरा का पूरा डेटाबेस ही बंद हो जाए या पूरे सर्वर्स ही बंद हो जाए। इससे क्या होगा कि अचानक ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। और जो टेक्निकल टीम इन चीज़ों को देख रही थी, उन्हें अगर इन चीज़ों का के ऊपर ध्यान नहीं है, वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को देख रहे हैं, एक्सटर्नल अटैक्स को मॉनिटर कर रहे हैं, तो सारी की सारी टेक्निकल तैयारी धरी की धरी रह जाएगी भाई, और काम बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर टेक्निकल और फिजिकल कंट्रोल्स अगर बहुत अच्छे हैं बट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया रहा है, उसको लग रहा है कि बस इन दोनों को अचीव कर लिया तो सब कुछ कर लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जैसे कि स्टाफ अगर अवेयर नहीं है, स्टाफ को अगर प्रॉपर अवेयरनेस की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कैसे अवेयर रहना ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि कोई एम्प्लॉई अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे अगर फायर कर दिया जाता है, या फिर वो अगर रिटायर होकर के चला जाता है और उसके एक्सेस राइट्स यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उसके पास जो भी सीवीएस का या फिर और भी बैकएंड डेटाबेस का एक्सेस या फिर बहुत सारे एक्सेस होंगे जो उसके पास एक्सेस थे, उसको अगर विड्रॉ नहीं किया जाता है, उसको अगर रिवोक नहीं किया जाता है,
तो फिर एम्प्लॉई कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर उसका कुछ मैलिशियस इंटेंट हो गया, सपोज कि उसे फायर किया गया और वो रेज में आकर के उसने मैलिशियस इंटेंट से कुछ कर दिया, कुछ करोड़ों रुपए, 200 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए एंड किसी दूसरे का पासवर्ड हासिल कर लिया थोड़ी जान पहचान से या काम करने के प्रेटेक्स्ट से या फिर हेल्प करने के प्रेटेक्स्ट से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा झटका दे सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज हो जाएगा तरह तरह के नुकसान के लिए। अब दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसे कि इफेक्टिव हायरिंग प्रैक्टिसेस को अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया और मान लो कि कंपनी या बैंक कोई एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर करता है और उसका कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं करता है। अब वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम में आ गया, उसको सारे राइट्स दे दिए गए डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, बट चूंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया है इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी सिंपैथी किस तरह की है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है। अब मान लो कि वो एम्प्लॉई जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति सिंपैथी रखता है, तो क्या हो सकता है कि नॉर्मली तो वो काम करता रहेगा, बट किसी भी दिन अचानक ही वो किसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के काम से इन्फ्लुएंस होकर या फिर उनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर के सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सीक्रेट डेटा है वो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पास ऑन कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सेस तो है ही, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो इंटरनल एम्प्लॉई एक थ्रेट एजेंट की तरह काम करता रहेगा, उसे बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर बैठा है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट एजेंट है, बहुत बड़ा रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो उसने मान लो कि इन्फ्लुएंस होकर के डेटा कुछ ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि बाद में पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तरह तरह के केसेस लग गए कि भाई आपने प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की और ऑर्गेनाइजेशन दोनों फ्रंट पे घिर जाएगा। जैसे कि वो बाहर के तरह तरह के केसेस हैंडल करता रहेगा, पब्लिक का प्रेशर उसके ऊपर होगा, गवर्नमेंट का प्रेशर उसके ऊपर होगा एंड उसको बहुत सारी चीज़ों को कंपनसेट करना पड़ेगा। जैसे किसी कस्टमर का अगर डेटा चोरी हो गया और वो सारी चीज़ें, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिकली। तो भाई इन एग्जाम्पल से मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि कोई एक टाइप का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को होलिस्टिक सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। अगर कोई एक टाइप का कंट्रोल है और वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेड है तो ये सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, हॉलिस्टिक सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। हॉलिस्टिक सिक्योरिटी सिर्फ इन तीनों टाइप के कंट्रोल्स के प्रॉपर ब्लेंड से ही अचीव की जा सकती है। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही, होप कि आपको कंटेंट काम का लगा होगा और कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी बड़ी होगी। तो आपको अगर कंटेंट पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और आप चाहते हो कि ये कंटेंट और दूसरे लोगों तक पहुंचे तो आप इसे शेयर कर दो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो बताओ कि इसमें कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा था। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आया तो भी बताओ हमें कमेंट करके कि भाई क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी आपको। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे दबा दो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरह के कंटेंट्स आपके सामने लाता रहूँ जिससे कि वैल्यू एडिशन होता रहे। और मैंने पहले भी कहा था नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि नॉलेज आपको इन डेप्थ ही चाहिए, पहले आपको ऊपर की नॉलेज चाहिए होती है, देन आप ऊपर की नॉलेज लेते हो, उसके बाद आप इन डेप्थ पढ़ते हो तो फिर चीज़ें आगे आगे आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।